आप सभी का स्वागत है मेडिटेशन और शवासन के सत्र में। एवरी संडे मेडिटेशन एंड शवासन। हर रविवार को हम सुबह मेडिटेशन और शवासन लेते हैं। हम लोग साथ रहेंगे मेडिटेशन और शवासन के लिए। ध्यान के लिए बिल्कुल सीधा बैठें, स्ट्रेट बैठें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, आंखें बंद। सिद्धासन, पद्मासन, जिस आसन में हम सहज बैठ सकते हैं, स्थिर बैठ सकते हैं, ऐसे आसन को धारण करें। पाठीचा कणा सरळ असू द्या, डोळे बंद असू द्या। ध्यान श्वास आणि प्रश्वासावर, अपनी ही सांसों पर ध्यान लगाना है। अंदर जाती हुई सांस और बाहर निकलती हुई सांस, सांसों के आवागमन को देखना सहज भाव से। अंदर जाती हुई सांस और बाहर निकलती हुई सांस, शरीर की स्थिरता, सहज भाव से हम अपनी सांसों को देखें, एकदम से स्थिर होकर, एकदम से एकाग्र होकर। अंतर्मुख होना है। अंतर की यात्रा महत्व की है, मैं से मैं की यात्रा महत्व की है। पिंड ही ब्रह्मांड है, समस्त लोक उसमें निहित है। मेरे अंदर ही सब मौजूद है। उसे तलाशना है, उसे जगाना है, उसे जागृत करना है। अंतर्मुख होने के लिए, मैं से मैं की यात्रा के लिए स्थिरता आवश्यक है शरीर की। आंखें बंद होना आवश्यक है, मौन में जाना आवश्यक है। तब जाकर हम थोड़ा सा स्थिर हो पाते हैं, थोड़ा सा अंतर्मुख हो पाते हैं। देखते रहिए अपनी ही सांसों को। एक मुजस्समे की तरह, एक मूर्ति की तरह हम बैठे हैं और अपनी ही सांसों को हम देख रहे हैं। देखते रहिए। शरीर की स्थिरता, आंखें बंद और मौन में अपनी ही सांसों को हम देख रहे हैं। अंदर जाती हुई सांस, बाहर निकलती हुई सांस, सहज भाव से देखिए।
नासिका के द्वार, ऊपर वाला होठ, इस हिस्से को देखें, स्थिर रहते हुए। लंबा गहरा सांस भरें और धीमे धीमे वापस छोड़ें। शांति से, संयम से सांस को लंबा लें और वापस से छोड़ें। सांसों पे कंट्रोल करें, लंबा गहरा भरें, ज़्यादा से ज़्यादा भरें और वापस से छोड़ें। शरीर की स्थिरता कायम रखना। अधिष्ठान की बैठक में हम बैठे हैं। शरीर को स्थिर रखोगे तो ही थोड़ा सा एकाग्र हो पाओगे। सांसों के आवागमन को देखना है। अंदर जाती हुई सांस और बाहर निकलती हुई सांस सहज भाव से बहुत धीमे धीमे अंदर ले रहे हैं। लेना है, लेना है, लेना है, लेना है, लंबा लेना है और बहुत धीमे धीमे छोड़ें। शरीर की स्थिरता कायम है, आंखें बंद है, मौन में हूँ और अपनी ही सांसों को देख रहा हूँ। साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से तिराहित बनकर
एकदम से स्थिर बैठे हम पूरे आत्मविश्वास के साथ। शरीर का कोई पार्ट हिल नहीं रहा, आंखें खुल नहीं रही और मौन में है। मेडिटेशन, ये ध्यान हमारे मन को कॉन्फिडेंस से भरता है, आत्मविश्वास से भरता है, हमारे अंदर एकाग्रता उत्पन्न होती है और जीवन में उत्पन्न होने वाले हर एक तूफान को फेस करने की क्षमता पैदा होती है मेडिटेशन से, ध्यान से। मेडिटेशन ध्यान से निद्रा नाश का प्रॉब्लम मिटता है, बीपी के रोग हटते हैं, बेचैनी मिटती है, आत्मविश्वास से भर जाते हैं, तान तनावों से मुक्ति मिलती है, एक आत्मविश्वास जागता है मेडिटेशन से। पूरे भाव के साथ अपनी ही सांसों को देखें या फिर सिर के सिरे से पैरों के तलवों तक देखें, वहाँ पर उत्पन्न होने वाली अलग अलग संवेदनाओं को देखें। बिल्कुल सीधा बैठें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, आंखें बंद रखें, अपनी ही सांसों को या फिर सिर के सिरे से पैरों के तलवों तक हर सेल्स को बिल्कुल सीधा बैठे हैं, आंखें बंद है, रीढ़ की हड्डी सीधी है, चेहरे पे सहज भाव हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, नासिका के द्वार नासिका अपनी ही सांसों को देख रहे हैं, अंदर जाती हुई सांस और बाहर निकलती हुई सांस। ये सांसों की प्रक्रिया हमारे जन्म से शुरू हुई, कहीं रुकती नहीं, कहीं थमती नहीं। जहाँ पे भी रुकेगी, जहाँ पे भी थमेगी, इस पृथ्वी तल पे का हमारा वो आखिरी दिन। देखते रहें अपनी ही सांसों को, सहज भाव से।
शांत, आंखें बंद रहने दें। शरीर को कम से कम हिलाते हुए पीठ के बल आ जाना। आंखें बंद रखें, अपने आप को संतुलित रखते हुए, अपने आप को बैलेंस में रखते हुए पीठ के बल लाना है शवासन के लिए। पाठीवर यायचं आहे, डोळे बंद असू द्या। अंतर्मुख रहने के लिए आंखें बंद होना जरूरी है। शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर के हर पार्ट को रिलैक्स करना है। शवासन कल्पनाओं पर आधारित होता है। कल्पनाओं को अगर प्रखरता से अपनाते हैं तो वास्तव का रूप धारण करती है। इस समय कल्पनाओं को बहुत प्रखरता से अपनाएंगे जिससे वास्तव का रूप धारण करे। शरीर के हर पार्ट को ढीला छोड़ना है। शरीर के हर पार्ट को ढीला छोड़ना है। इसकी शुरुआत पैरों के तलवों से करना। जिस समय आंखें बंद होती है तब आंतरिक दृष्टि होती है, मन की दृष्टि होती है, मन की आंखें होती है, विचारों की दृष्टि होती है। आंतरिक दृष्टि से अपने पैरों के तलवों को देखना और उसमें की चेतना को निकाल डालना। निर्जीव, निश्चल, बेजान, मूर्त स्वरूप करना दोनों पैरों के तलवों को। पैरों के 10 उंगलियां, दोनों पंजे आंतरिक दृष्टि से देखते हुए दोनों पंजों में की चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को निकाल डालें, रिलैक्स करें। धीमे धीमे ऊपर आए, दोनों पिंडलियों के देखें। दोनों पिंडलियों में की चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को निकाल डालें। दोनों घुटनों में की भी चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को निकाल डालें और उसे रिलैक्स कर दें। दोनों घुटने रिलैक्स और रिलैक्स, रिलैक्स। धीमे धीमे दोनों मांडियों पर आए। दोनों मांडियों में की भी चेतना को, सेंसेशंस को निकाल डालें। निर्जीव, निश्चल, बेजान, मूर्त स्वरूप करते हुए दोनों जंघाओं में की भी चेतना को निकाल डालें। निर्जीव, निश्चल, बेजान, मूर्त स्वरूप करते हुए कमर, आंतरिक दृष्टि से अपनी कमर को देखते हुए उसमें की चेतना को निकाल डालें। निर्जीव, निश्चल, बेजान, मूर्त स्वरूप करते हुए पेट का पूरा हिस्सा, उसमें की भी चेतना को निकाल डालें। पीठ का पूरा हिस्सा, उसमें की भी चेतना को, सेंसेशंस को निकाल डालें। छाती का पूरा हिस्सा, छाती, इस सब में की चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को निकाल डालें। दोनों हाथों के 10 उंगलियां, दोनों हाथ, दोनों कोहनियाँ, दोनों दंड, दोनों कंधे, इन सब में की चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को निकाल डालो। निर्जीव, निश्चल, बेजान, मूर्त स्वरूप करें। गले का स्थान, गर्दन का स्थान, उसमें की भी चेतना को, सेंसेशंस को निकाल डालना। चेहरे के सभी अवयव, गला, गर्दन, ठोड़ी, होंठ, दांत, जबान, इन सब में की चेतना को, सेंसेशंस को निकालना। दोनों गाल, नासिका, दोनों कान, दोनों आँखें, भुरकुटी का मध्य, इन सब में की चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को निकाल डालो और रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शरीर के हर पार्ट को हमने रिलैक्स किया है, बेजान किया है, मूर्त किया है, संवेदनाओं से रहित, वेदनाओं से रहित।
सू विदेही मेरा अस्तित्व, देह से परे, चेतना का, आत्मा का, रूह का मेरा अस्तित्व है, मेरा वजूद है, जो नश्वर नहीं है, जो मरणशील नहीं है। जो नश्वर था, जो मरणशील था, उसको मैंने त्याग दिया, चेतना का और आत्मा का रूप धारण किया। जो जड़त्व था उसे छोड़ दिया मैं, शरीर को मैंने छोड़ दिया, और शरीर के साथ ही सारे रिश्ते नाते, अपने पराए, प्रिय अप्रिय, दोस्त दुश्मन सब जुड़े थे, सगे संबंधी सब जुड़े थे शरीर के साथ ही। शरीर को ही मैंने छोड़ दिया, शरीर को ही मैंने त्याग दिया। मेरा रूप और मेरा स्वरूप चेतना का, आत्मा का, रूह का, जो नश्वर नहीं है, जो मरणशील नहीं है, ऐसा रूप है मेरा, ऐसा स्वरूप है मेरा।
शरीर एक माध्यम है पृथ्वी तल पर रहते हुए हर एक कर्तव्य पूरा करने का। ये साधन शरीर पृथ्वी तल पर रहते हुए हर एक कर्तव्य पूरा करने का। कई कर्तव्य बचे हैं, इसीलिए मैं लौटता हूँ अपने शरीर की ओर। भ्रुकुटी का मध्य आज्ञा चक्र का स्थान सिंचन और संवर्धन का जो प्रतीक है, जिसे केदारनाथ का भी स्थान कहते हैं, इसे युक्त त्रिवेणी भी कहते हैं। गंगा यमुना सरस्वती का आपस का मिलन। ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना तीनों नाड़ियाँ यहीं पर आकर मिलती है आपस में। तो ऐसा ये स्थान भ्रुकुटी का मध्य आज्ञा चक्र का स्थान सिंचन और संवर्धन का प्रतीक। भ्रुकुटी का मध्य जहाँ पर हम तीला लगाते हैं, कंसंट्रेशन करिएगा और उसमें चेतना को भर डालिएगा। चेहरे पे आए, चेहरे के सभी अवयव, दोनों आँखें, दोनों कान, गाल, नासिका, होंठ, दांत, जबान, ठुडी, इन सब में चेतना को, सेंसेशंस को भर डालना। गले का स्थान, गर्दन का स्थान, इसमें भी चेतना को, सेंसेशंस को भर डालें। कंठ के स्थान पर विशुद्धि चक्र, जहाँ से वाणी प्रकट होती है और औरों को हम संपर्क करते हैं, इस विशुद्धि चक्र को जगाएं, उसमें चेतना को, सेंसेशंस को भर डालें, जिससे मेरी वाणी सिद्ध हो, मधुर हो, मीठी हो, कोमल हो। विशुद्धि चक्र को जगाते हुए धीमे धीमे नीचे आएंगे। दोनों कंधे, दोनों दंड, दोनों कोहनियाँ, दोनों हाथें, इन सब में चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को भर डालना। छाती, छाती का मध्य हृदय चक्र, दया, करुणा, ममत्व का जो प्रतीक है हृदय चक्र, चेतना को भर डालना, सेंसेशंस को भर डालना, जिससे मेरा हृदय विशाल हो, जिसमें सब समा सके, सबको मैं माफ़ कर सकूं, ऐसा मेरा मन हो, ऐसा मेरा हृदय हो। धीमे धीमे पेट, बेंबी का स्थान, मणिपुर चक्र, ऊर्जा का स्रोत, इसमें भी चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को भरना। ओटीपोट का स्थान, स्वादिष्ठान चक्र, हजारों नस नाड़ियाँ जहाँ से पूरे शरीर में फैली है और रक्त का संचलन व्यवस्थित कर रही है, इसमें भी चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को, ऊर्जा को भर डालना। पीठ का पूरा हिस्सा, मन का, न मन का, 33 मन के, इन सब में ऊर्जा को, सेंसेशंस को, चेतना को भर डालना। धीमे धीमे नीचे उतरें। मूलाधार चक्र जो बेस है, फाउंडेशन है, ओज तेज का जो प्रतीक है, उसमें भी चेतना को, सेंसेशंस को भर डालें। दोनों जंघाओं में चेतना को, ऊर्जा को, शक्ति को, ताकत को, पावर को भरते हुए, जगाते हुए, सजग करते हुए दोनों मांडियों को देखेंगे आंतरिक दृष्टि से और उसमें भी चेतना को, सेंसेशंस को भर डालेंगे। दोनों घुटनों में भी चेतना को, सेंसेशंस को भरते हुए दोनों पिंडलियाँ, दोनों पंजे, पैरों की 10 उंगलियाँ, पैरों के तलवे,
सब में चेतना को, सेंसेशंस को, ऊर्जा को भर डालना। इस समय जागृत और चेतन अवस्था में भूमाता की गोद में सोया हुआ हूँ मैं। शरीर के लेवल पे, मन के लेवल पे, मस्तिष्क के लेवल पर मैं सक्षम, मजबूत, बलशाली और सकारात्मक। मैंने अपने पूरी शरीर में ऊर्जा को भर डाला है, चेतना को भर डाला है, सजगता को भर डाला है और भूमाता की गोद में सोया हुआ हूँ। दोनों हाथों का घर्षण करें, आंखें बंद रखें, चेहरे से फेरें, शरीर से फेरें, आंखें बंद रखें। धीमे धीमे उठकर बैठें, कम से कम हिलते हुए अपने शरीर को उठाकर बिठाएं, आंखें बंद रखें और स्थिर हो जाएं। एकदम से स्थिर हो जाएं, शांत हो जाएं, अंतर्मुख हो जाएं। मैं से मैं की यात्रा, अपने आप को जानने की, अपने आप को पहचानने की, अपने आप को तलाशने की स्थिरता कायम रहे। आंखें बंद रहते हैं तो हम अपने आप में डूबे हो सकते हैं। आंखें खोलोगे बेचैन हो जाओगे। आत्मविश्वास के साथ स्थिर रहो, आंखें बंद रखो। नासिका के द्वारों पर ध्यान को लगाएं और बिल्कुल स्थिर रहें। सांसों पर ध्यान को लगाएं। अंदर जाती हुई सांस, बाहर निकलती हुई सांस, और स्थिर रहें। एकदम से स्थिर रहें, एकदम से शांत रहें। थोड़ा आत्मचिंतन स्वाध्याय करें। अपने आप से कई सवाल, अपने आप से कई प्रश्न। मैंने अभी तक जो भी जिंदगी जी है, जो भी जीवन जिया है, जो रास्ता चुना है, जिस रास्ते से मैं चल रहा हूँ, जिन विचारों से मैं चल रहा हूँ, वो सब ठीक है या नहीं, अपने आप से पूछें। मैं जो बचपन में सोचा था, मैं अपने स्कूल के ज़माने में जो सोचा था, मैं अपने कॉलेज के ज़माने में जो सोचा था, वो सब मुझे मिला या नहीं मिला? उस तरीके से मैं अपने जीवन में चल पाया या नहीं चल पाया? कई सवाल हैं। इन सवालों का जवाब खुद को ही देना है कि अभी तक के जीवन में हमने क्या खोया और क्या पाया, और खोना किसे कहते हैं और पाना किसे कहते हैं। इसका भी स्वाध्याय हो, आत्मचिंतन हो कि हमने खोया तो क्या खोया और हमने पाया तो क्या पाया। आत्मचिंतन स्वाध्याय जरूरी है। मानव योनि को जब जन्म लिए हैं तो उसकी सार्थकता जरूरी है।
इस पृथ्वी तल पे की सबसे श्रेष्ठ योनि यानी मानव योनि, इसको हम जन्म लिए हैं तो हमारे पास सोचने समझने की क्षमता है, भाव है, जान्यू है। ये भाव, ये जान्यू, ये एहसास मानवीय है तो ही हम मानव हैं। किसी का दर्द, किसी का दुख, किसी की वेदना हम समझ पा रहे हैं तो ही मैं मानव हूँ। दुनिया में कहीं भी कोई दुर्घटना घटती है, कोई गलत घटता है, उसकी जानिए, उसका एहसास हो रहा है, मन को दर्द हो रहा है, तो ही मैं मानव हूँ और मानव योनि को जन्म लेकर सार्थक हुआ है। और ये अगर जान्यू नहीं है कि किसका क्या होता है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, मेरा भला हो जाए, मेरा अच्छा हो जाए, मैं सुधर जाऊं, मैं पैसे वाला बन जाऊं, मैं गाड़ी वाला बन जाऊं, मैं घर वाला बन जाऊं, मैं प्रॉपर्टी वाला बन जाऊं, मैं सत्ता पर बैठ जाऊं, ये दृष्टिकोण जिसके पास है तो समझना कि मैं आदमी नहीं जानवर हूं, दो पैर का जानवर हूं। तो ये जानवर अपने आप को भी उद्ध्वस्त करेगा और पूरी सृष्टि को भी उद्ध्वस्त करेगा। इसीलिए हमारी परंपराएं अलग अलग कर्मकांड दी है। किसी ने पूजा, किसी ने इबादत, किसी ने प्रे, किसी ने कन्फेक्स, कि हम मानो ही नहीं, महामानव बनकर जिए, संत बनकर जिए, औलिया बनकर जिए। ऐसी परंपरा, ऐसी संस्कृतियां, ऐसी शिकवन हमें मिली है। अगर हम इस शिकवन के साथ चल रहे हैं, इस परंपरा के साथ चल रहे हैं, इस संस्कृति के साथ चल रहे हैं, तो ही हम मानव हैं। नहीं तो चलते फिरते दो पैर के जानवर, छोटे से बड़ा होता है, बच्चे पैदा करता है और मर जाता है। और वैसे ही अगर हम छोटे से बड़े होते हैं, उपजीविका के लिए कुछ बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनको सेटल करते करते मर जाते हैं, तो ये तो जानवर भी कर रहा है। हम में और जानवर में फ़र्क क्या रहा? इसकी जानियो, इसका एहसास होना बहुत ज़रूरी है। इसी स्वाध्याय ज़रूरी है, आत्मचिंतन ज़रूरी है, चिल्लाकशी ज़रूरी है, अपने आप को तलाशना ज़रूरी है, अपने आप को जानना ज़रूरी है। और यही हमें अपनी परंपराएं, अपने कर्मकांड, अपनी संस्कृतियां हमें सिखाती है। ये सच्चे अर्थों में अगर हम सीखते हैं तो फिर सच्चे मुसलमान हो सकते हैं, सच्चे हिंदू हो सकते हैं, सच्चे क्रिश्चियन हो सकते हैं, सच्चे जू हो सकते हैं। और ये हम सीख नहीं पाए तो फिर जानवर में हम में कुछ फ़र्क नहीं रहेगा। किसी के पैर में अगर कांटा चुभता है तो उसकी जानियो, उसका एहसास अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो समझना कि मैं जानवर हूँ। जानवर के पास कोई एहसास नहीं होगा, कोई संवेदनाएं नहीं होगी, कोई भाव नहीं होगा। तो मैं किस स्तर पर हूँ, इसका आत्मचिंतन, स्वाध्याय खुद ही करें। औरों को कुछ कहने से अच्छा, औरों को देखने के अच्छा, मैं अपने आप को देखूं, अपने गुणों को बढ़ाऊं, अपने अवगुणों को नष्ट करूं। यही सिखाती हमारी सभी परंपराएं। गीता की कहो या कुरान शरीफ की कहो या बाइबल की कहो या तौरेत इंजील की कहो, वहाँ पर भी हमने बहुत बाजार बनाया है। अपने अपने जो वरिष्ठ हैं, लीडर हैं, नेता हैं, हमें भटकाव में रखा है। जागृत हो जाइएगा, सचेत हो जाइएगा, आंखें खोलकर जीने का ये प्रयत्न हो कि हम जागृत अवस्था में रहें। सोने वाले को उठाया जा सकता है, लेकिन सोने का जो ढोंग कर रहा है उसे उठाया नहीं जा सकता। इसीलिए जागृत रहिए, सचेत रहिए,
जो जो अच्छा जहाँ जहाँ पर भी है उसे स्वीकारें, अपनाएं, और जो जो भी जहाँ जहाँ गलत हैं उसे छोड़ दें, उसे निगलेक्ट करें, उसकी टीका करते ना बैठें। हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, ऊर्जा से भरे रहें। आज के एक दिन का संकल्प लें कि मैं दिन भर सकारात्मक और पॉजिटिव रहूँगा, ऊर्जा से भरा हुआ रहूँगा। हर क्षण का, हर पल का मैं सदुपयोग करूँगा। जो क्षण, जो पल मेरे हाथ से निकल जाता है वापस से मिलता नहीं, इसलिए हर क्षण का, हर पल का मैं सदुपयोग करूँगा। माँ भारती की विशेषता अनेकता में एकता। इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसे धष्टपुष्ट होने के लिए मैं भाईचारा का संदेश, इंसानियत का संदेश, मानवीय मूल्यों का सिंचन और संवर्धन करूँगा और फैलाऊँगा, औरों को भी प्रेरणा दूँगा। मन में एक भाव, इस सृष्टि पे जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भयमुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। इन्हीं भावों के साथ दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में, थोड़ा सा सर झुका हुआ रहेगा, मेरे पीछे पीछे शांति पाठ होगा। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय, ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरे, नम्र होकर भूमाता के दर्शन ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।